बैक टू अवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और अभी मैंने इसके पहले जस्ट मेरा एक वीडियो आया है जो मैंने टेक्स्ट बुक पे पहला यूपीएसआई का टेस्ट दिया था और मैंने बताया कि क्या रिव्यू था, तो आप जरूर देखिएगा और बताइएगा। उसके कुछ क्वेश्चन भी मैंने दिए हैं, अगर आपको वो आते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। चलिए आइए आज बात करते हैं कि आज जो मैं मॉक टेस्ट देती हूँ उससे मुझे क्या लाभ मिलता है और मॉक टेस्ट देने का एक सही तरीका क्या है। मॉक टेस्ट देखिए बहुत लोग देते हैं, सब देता है मॉक टेस्ट, लेकिन उसको सही तरीके से यूज कम लोग कर पाते हैं। वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। देखिए मुझे गाइडेंस बहुत अच्छे से मिलता है, हमारे बड़े दीदी भैया लोग हैं जो सिलेक्टेड ऑलरेडी, तो वो मुझे बताते हैं कि किस तरीके से वो किए थे, तो मैं उनका रूटीन फॉलो करती हूँ और मैं आज आपको वही बताने वाली हूँ। देखिए मॉक टेस्ट देने का सही तरीका यही है ना कि आप मॉक टेस्ट दे लीजिए। अगर आपका 60% सिलेबस कंप्लीट है या 50% कंप्लीट ना, तो आप मॉक टेस्ट देखिए। पहले आप क्या करिए कि आप चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए, उसमें आप देखिए, आप एक चैप्टर पढ़िए और उसका टेस्ट लीजिए और देखिए आपका सही हो रहा है कि नहीं, क्या चीज़ें कहाँ से गलत हो रही है उसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, ये एक तरीका हो गया कि आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा इससे। ठीक है, सिलेबस कभी किसी का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, लेकिन आपका इससे मतलब 80-90% तक तो हो ही जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम फुल टेस्ट की 8% अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और देखिए टेस्ट दे लीजिए, आपको जितना क्वेश्चन आया आप टेस्ट दे लीजिए। उसके बाद आप देखिए आपका कहाँ से कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ। ठीक है, आप पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, जैसे हिंदी है उसका क्या गलत हुआ है, जीके में क्या हुआ है, मैथ में क्या हुआ है, रीजनिंग में क्या हुआ है। ये पार्ट आप एक पेज लीजिए, आप डिसाइड करिए कि 4 लाइन कीजिए और देखिए कि आपका कौन सा टॉपिक गलत हुआ। उस टॉपिक को आप लिखिए, जो सब्जेक्ट आपको उस टॉपिक पे आप लिखिए और उस टॉपिक को आप तब तक पढ़िए जब तक वो पूरी तरीके से कंप्लीट ना हो। आप अपना नेक्स्ट टारगेट ही वही रख लीजिए कि अगर हम नेक्स्ट मॉक देंगे ना तो मेरा ये टॉपिक गलत नहीं होना चाहिए, मेरा ये टॉपिक इतने अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए, मेरा ये टॉपिक गलत ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि जो मतलब आप जहाँ भी टेस्ट देते हैं तो आप देखिए कि आपका जो सोल्यूशन उसको मिला है, उस सोल्यूशन को अगर आप समझ लेते हैं तो ये तो अच्छा हुआ। और अगर आप नहीं समझ पाते हैं, अगर आप सोल्यूशन समझ लेते हैं तो आप उसे अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए, शॉर्ट नोट बना लीजिए, आपका नेक्स्ट वही। लेकिन अगर आपको लगता है कि उस चैप्टर में दिक्कत है तो आप उस चैप्टर को एक बार पूरी तरीके से पढ़ लीजिए। ठीक है, और यही तरीका है मॉक टेस्ट सही से देने का। और फिर हम बात कर ले कि अगर जैसे मैं आपको एक टॉपिक समझा दूँ ना, कि जैसे होता है ना कि जैसे मैं आपको एक टॉपिक समझा दूँ कि किस तरीके से कंप्लीट करें। जैसे मान लीजिए मैंने हिंदी दिया, फिर मतलब मैंने टेस्ट दिया और हिंदी में मेरा वर्णमाला से क्वेश्चन गलत हुआ। ठीक, तो मैंने उस पेज में वर्णमाला लिखी। मैं वर्णमाला के लिए जो मैंने अपनी नोट्स बनाई है वो, जो मेरे पास बुक है वो, और अगर आपके पास कोई क्लासेस है तो आप उससे कंप्लीट कीजिए, और अगर नहीं है तो आप यूट्यूब से जो है उस चीज़ को 5-6 बार पढ़ डालिए, 5-6 बार वही एक किताब पढ़ डालिए, आपको हर बार नया कुछ मिलता है उस किताब में। ठीक है, इस तरीके से आप कंप्लीट कीजिए और हो जाएगा। मैथ और रीजनिंग की बात कर ले तो मैथ और रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस आप उसी चैप्टर को पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट आपको गलत नहीं होना चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे। और अगर आपको अभी भी लगता है कि अभी भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको विस्तार से बता दूंगी, मैं आपको लाइव दिखा के बता दूंगी कि कैसे मैं करती हूँ, कैसे मेरा क्या टारगेट से चलता है, कैसे मैंने 0 से इतना अपने आप को अप किया। ठीक है, ये मेरा पर्सनल गाइडेंस नहीं था, ये हमारा हमसे जो बड़े भाई बहन हैं, हमारे जो सिलेक्टेड हैं, हमारी दीदी भैया लोग जो सिलेक्टेड हैं, वो उन्होंने मुझे बताया था। वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्टेड है, वो भी अच्छे पद पे, जो भी मेरे अपने भाई बहन है। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। और अगर आपको ये चीज़ें समझ में आती तो आप इसे फॉलो करके देखिए, 3-4 टेस्ट आप फॉलो करके देखिए, आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। और पता है एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि टेस्ट बुक मतलब टेस्ट सब लोग देते हैं लेकिन उसका एनालिसिस नहीं करते। अगर आपका टेस्ट 1 घंटे का ना तो आप 2 घंटे एनालिसिस कीजिए कि आपकी चीज़ें कहाँ से गलत हुई है, देखिए आपको ज़रूर लाभ मिलेगा, ज़रूर। और अगर ये नहीं होता तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको दूसरा तरीका भी बता दूँगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, बाय बाय।